मोहल्ले वाले उससे पूछते हैं, ओ भाई आप क्या अमल करते हो? मैं कहता हूं 10 मिनट में वो खुद अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करता है। और मोहल्ले वाले पूछते हैं, यार ये क्या तमाशा है, हमें भी बताओ, जो तुमने कुछ जादू किया है? चीनी, चीनी जो है ये जिसे शुगर कहते हैं इंग्लिश में, ये एक जहर है। क्या है? एक जहर है अगर बेजा इस्तेमाल की जाए। क्योंकि आजकल हमारे माशरे में शरीयत कर गई है, अगर इसे खाया जाए तो ये मतलब है सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि इसमें काफ़ी केमिकल्स होते हैं। लेकिन चीनी मेरे लिए खाता नहीं हूं मैं चीनी, तो मैं ज़माना हो गया मैं नहीं खाता। ठीक है, मैं चीनी को यानी मीठा करने के लिए अपनी चाय, इसका मुतबादल एक है, मैं वो इस्तेमाल करता हूँ चीनी का। तो मैं अर्ज पता क्या करना चाहता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने ऊपर चीनी वार कर, इस तरह वार करना, इसको जलवाया। बड़ी बोझल थी तबीयत, दिल उदास, ये मेरी आंखें झुकी हुई थी इस तरह, यानी मेरी इस तरह कैफियत हो जाती है। और अपने ऊपर घर के किसी फर्द के जरिए चीनी को वरवा के आग लगवाता हूँ। चीनी अगर नजर ना लगी हो ना तो चीनी ढल जाती है, बदबू आती है। अगर नजर लगी हो ना तो यहाँ पर आग है ना, आग यहाँ पर आ जाती है, उसके लंबाई उसकी इतनी बढ़ जाती है। और थोड़ी देर में मेरी तबीयत ठीक हो जाती है, काम करने को दिल करता है, जो मेरे जरिया माश के काम हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर जो वजीफा आपको बताने आया हूं ना, वो चीनी की एक प्याली पर अमल करो। मैं आपको तरीका बताता हूँ। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लाम यलिद वलाम यूलद वलाम यकुल लहू कुफुवन अहद। चीनी नहीं सही, ये शुरू में मैंने क्यों कहा ये मैं बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो बिस्मिल्लाह पढ़नी जरूरी होती है। चीनी सही नहीं है, लेकिन चीनी के जो असरात है ना, चीनी गन्ने से बनती है। गन्ना समझते हैं? गन्ना, गंडेरियां, कहीं कहीं पर गंडेरी हम कहते हैं पिंडी में, ये आपने खाई होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब कई चीज़ें नुकसानदेह होने के बावजूद फ़ायदा देती हैं, चीनी कुछ ना कुछ जो आप इस्तेमाल करते हो खीर में, शरबत में, और देखें चाय वगैरह में इस्तेमाल होती है। इस पर एक जो बंदा दम कर लेता है ना, एक सूरह इखलास का दम है, जो बंदा कर लेता है, आप यकीन, खासकर अगर उसकी नजर आप उतारेंगे ना, जो मेरा तरीका है। वैसे कई लाल मिर्चों की भी नजर उतारते हैं। लाल मिर्च की जो नजर है वो आप अपने छत पर चले जाया करें। ठीक है, छत पर जाके, ये अपने टेरेस पर जाके उतारा करें। अगर नजर ना लगी हो तो घर पूरे में वो फैल जाएगी, फिर बड़ी तकलीफ होगी। और कई बार तो जिंदगी मौत का मसला बन जाता है, आपकी सांस में चली जाए मिर्च तो फिर। इसलिए मैं ये चीनी इस्तेमाल करता हूँ। यार ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना, मुझे टॉपिक समझ नहीं आ रहा था कैसे आपको बताऊं, इसीलिए मैंने चीनी से शुरू किया। मुख्तसर बात यह है कि चीनी खाने में कम इस्तेमाल करें। खाने में से मुराद यानी खीर पका रहे हैं, कस्टर्ड पका रहे हैं, चावल पका रहे हैं, ठीक है ना, ये चाय वे डाल रहे हैं, लेकिन इसे नजरे बद में जरूर जलाने में इस्तेमाल करो। तुम्हारी नजर का कला कमा हो जाएगा। 3 बार इस पर आयतुल कुर्सी, 3 बार सूरह फलक, 3 बार सूरह नास, यहाँ पर पिक्चर नजर आ रही है आपको। और कुल हो अल्लाह वाली जो चीनी है अपने बावर्ची खाने में, अपने किचन में रखो। ना नजरे बद लगेगी, ना कोई परेशानी होगी, ना जिंदगी में जो घर में टेंशनें होती हैं, लोग आपस में लड़ के पागल हो जाते हैं। घर में सास बहू ननद, ठीक है, कई बार भाई भाई, कई बार छोटे बच्चे होते हैं ना, बहन भाई आपस में तो लड़ते हैं। आप देखोगे मोहब्बत, शीरीपन, एक दूसरे से प्यार छलकेगा। और फिर सिर्फ प्यार नहीं, जिस घर में मोहब्बत प्यार छलके, इत्तेफाक सलूक हो ना, वहां पर बरकत को कोई नहीं रोकता। आपके घर में कुत्ता ना हो, पिक्चर ना हो जिंदा लोगों की, क्योंकि इससे घर में फरिश्ते नहीं आते। और लड़ाई झगड़ा भी ना हो तो घर में बरकत आने से कोई नहीं रोक सकता। और ये चीनी वाला जो अमल है ये उसी की कड़ी है कि आपके घर में बरकत आएगी। और हाँ, एक और बात, किसी की आपने हक अदूली ना की हो, किसी का हक ना मारा हो,
तो फिर आप कभी गरीब नहीं रहेंगे। अगर आपके पास बहुत अरबपति भी नहीं होगा, आपके पास खरबपति वाला खजाना, फिर भी आप खुशी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। ऐसा कि गरीबों की भी मदद करें, अपने पास भी आपके पास बहुत कुछ है। अपने जो पार्टनर है, अगर आप बीवी हैं तो खामद के लिए, खामद है तो बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए बहुत कुछ होगा देने को। अगर आप अरबपति ना हो ना, तो आपके पास बहुत कुछ होगा। तो अमल आपको बताता हूँ चीनी वाला, इस पर अमल जारी रखिएगा। एक तो नजर उतारें, ठीक है, सूरह इखलास पड़ी हुई पर, और दूसरा कुछ चीज बांटनी हो तब भी ये अमल किया करें। अमल बताता हूँ, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, और एक कमेंट भी कर दें, और किसी एक ना एक बंदे के आगे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि कोई और भी बंदा फायदा उठाए। चीनी पर जुमरात का दिन हो या दिन कोई भी हो, ये मैटर नहीं करता, बेहतर दिन जुमरात और जुमा सबसे बेहतर है। चीनी पर सूरह इखलास 1000 मरतबा, इतना टाइम नहीं लगेगा, बेफिक्र हो जाओ। मैंने तजिया किया हुआ है कि अगर कोई बंदा कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद 1000 बार पढ़े, 15 से 20 मिनट लगते हैं। हर जुमे के दिन अपने चीनी के डब्बे पर, ठीक है, चीनी घर में जो मिसाल के तौर पर आपके किचन में डब्बा पड़ा है जहां पर चीनी है, उस डब्बे को ले लें और उस पर 1000 बार जुमे से पहले याद रखिएगा। अब मिसाल अगर आप लेट वीडियो देख रहे हैं या जुमा नहीं है, कोई डर नहीं, इस अमल को डायरी पर लिख लो। जो बंदा चीनी पर जुमा की नमाज, चाहे खतून है, आप हमारी बहन है, चाहे भाई हैं, कोई मर्द हैं, जुमा की जो नमाज होती है ना, इससे पहले आप सुबह 8 बजे ये अमल शुरू कर दें। चीनी पर 1000 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, यानी मैंने तकरीबन, यानी देखें वीडियो में तो बड़े लोगों ने मेरे सुना होगा, लेकिन जो मेरे मिलने वाले हैं, जिसको मैंने ये अमल बताया और जिसने इस पर अमल किया, मोहल्ले वाले उससे पूछते हैं, ओ भाई आप क्या अमल करते हो? मैं कहता हूं 10 मिनट में वो खुद अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करता है। और मोहल्ले वाले पूछते हैं, यार ये क्या तमाशा है, हमें भी बताओ, जो तुमने कुछ जादू किया है? ये अमल इतना जबरदस्त है। जुमे की नमाज यानी का वक़्त होने से पहले 1000 बार कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद को पढ़ के चीनी पर दम कर, और उस चीनी को आप थोड़ी बहुत किसी बच्चे को भी बाहर खिला सकते हैं। वैसे चीनी जो है ना, मैं शुरू में मैं बता चुका हूँ कि ये नहीं खानी चाहिए, ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसके मुतबादल आप अपने डॉक्टरों से मशवरा करके वगैरह चाय वगैरह में इस्तेमाल करें, लेकिन नजरें बद उतारने में चीनी का कोई सानी नहीं है। मेरा ये तजर्बा है, हो सकता है आपका क्या तजर्बा हो। चीनी पर नजरें बद उतारने के लिए 3 बार सूरह फलक, 3 बार सूरह नास, 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के, और 3 बार सूरह इखलास भी पढ़ सकते हैं, कुल हु अल्लाह दम करके ना, इसको अपने जिस्म के कोई दूसरा बंदा, कोई बहन भाई वाइफ या कोई भी बंदा है, उसके जरिए यानी इस पकड़ के ना सर से लेके पांव तक चीनी को ढक्कन में डाल के ना, पतली सी पतरी लेकर ना, लोहे की पतरी चादर सी होती है, ये घी का डब्बा होता है ना टीन, इसका नीचे वाला कनस्तर का काट के ना सही धोकर घी ना लगा रहे, इस पर चीनी रखें और चूल्हे पर रख दें। गांव वाले लोग तो इसको पहले लकड़ी में जलाते हैं, लकड़ी में आराम से जल जाती है, टीन की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो हमारे यहाँ पर शहरों में चूल्हे होते हैं गैस वाले, इस पर लोहे की वो चादर रख लें। तो मेरा तजर्बा, मैं उतरवाता ही रहता हूँ ये नज़र, जब नज़र लगी होती है ना, तो मैं कहता हूँ 3-3 फुट या 2 फुट या 1.5 फुट तक आग के शोले ऊपर बुलंद होते हैं, और ना नज़र लगी हो तो चीनी घुल जाती है गर्मैश से। तो जब ये शोले बुलंद होते हैं ना, नज़र उतरती है ना, तो फिर मैं हर काम में बेहतरीन रिज़्क भी आना शुरू। ये अमल मुझे कम से कम महीने में 2 बार करना पड़ जाता है कई बार। तो बहरहाल ये अमल करें, ठीक है। वैसे अमल जो बताया मैंने वो 1000 बार सूरह इखलास पढ़ के ना
ये डब्बे में रख लिया करें, हर जुमे या जुमरात को हफ्ते में एक बार कर लिया करें। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे घर में बरकतें नहीं खत्म होंगी। आजमा लेना। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।